खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। आज की बाबा की मुरली है 19/10/2021। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न: बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो, इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। वह तो कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना? बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी। तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा हमसे सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ देखो मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने। फिर तुम ये घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनकी कितनी महिमा है। उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वह मंदिरों, तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते हैं और तुम वर्षा ले रहे हो। फर्क देखो कितना है। तुम्हारी भेंट में वह कितने बुद्धू हैं। शिव बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। वह गॉड फादर को बुलाते रहते हैं।
यहाँ तो तुम गॉडफादर के सम्मुख बैठे हो, यहाँ बुद्धि में बैठता है, घर जाने से भूल क्यों जाते हो? यहाँ तुम्हारे लिए दिन है और वहाँ उनके लिए रात है। वह चिल्लाते रहते हैं और तुम सम्मुख बैठे हो, कहते हो तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, परंतु घर जाकर भूल जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाकर पुजारी बन जाते हैं। शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। यहाँ तो बाबा समझते हैं बच्चे श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है पवित्रता। वहाँ जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते हैं। यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। यहाँ काशी कलवट खाने की बात ही नहीं। यह है जीते जी मरना। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। यहाँ से बाहर जाने से ही बाबा को भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं है। वह तड़पते तड़पते चिट्ठियाँ लिखते रहते और जो सम्मुख मिलकर जाते हैं वह फिर एकदम भूल जाते हैं। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे, परंतु वह तो मिल नहीं सकते। अब बाबा चैतन्य में आकर कहते हैं बच्चे मेरा बनो, मैं आया हूँ ले चलने। बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते। पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सद्गति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं जो गीता के भगवान ने सिखाया था। उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तुमको सम्मुख बैठ समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया, धर्म का बच्चा बनाया, परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे? इतनी जगह कहाँ है? बाबा कहते हैं तुमको रहना तो अपने घर में है, बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, तुम उनके बच्चे बने हो। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा की भावी कहेंगे। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो। गाया भी जाता है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चों कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देहाभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है। जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे वह अब तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। रूहानी सोशल वर्कर हैं, तुमको रूहानी सेवा सिखाते हैं। सोशल वर्क के हेड्स भी होते हैं। यह है रूहानी, वह होते हैं मनुष्य सोसाइटी को जिस्मानी सर्विस करने वाले। अभी देखो वह कहते हैं गऊ का कोस करना बंद करो। तुम लिख सकते हो 1-2 पर काम कटारी चलाना, ये सबसे बड़ा कोस है। पहले तो यह बंद करो जिसके लिए भगवान ने कहा है काम महाशत्रु, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। बाबा को तो वंडर लगता है, एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते हैं। समझते हैं पार्वती को वहाँ अमरनाथ कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा? बाबा समझाते हैं यह सब पार्वतियाँ हैं, सबको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? क्या वापस आ गए? वह ज्योति ज्योत समा गए? सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा यह सब कहाँ गए? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गई होंगे। समझते हो ना? ये ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं बच्चों अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ। फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे? घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो?
बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अभी तुम हो संगम युगी, वह है कलयुगी। तुम पूज्य व पुजारी, तुम्हारा भटकना अभी बंद है। भल वह तुमको नास्तिक समझते हैं, परंतु उनको कहते हो नास्तिक। वह कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाबा को जानकर वर्षा लेते हैं। तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हैं। कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाबा कहते हैं यह सब बातें छोड़ो, तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे। ये ज्ञान नदियाँ हैं। ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले आते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर फिर जाए गंद करते हैं। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें, तो फिर उनको समझाया जाता है डूबी नाव से जितना भी निकले वह अच्छा है। भारत की सेवा में लगाए उसको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो। ये चित्र भी कितने बनते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर हैं। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हम किसको याद नहीं करते, जो करना है सो करो। हम तो दाता हैं, हम तो आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने। तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी तो बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु सजाएं रह गई तो पद पा नहीं सकेंगे। ये तो गायन है, सांवल शाह की हुंडी सकारी, इनको कोई परवाह नहीं। बाबा कहते हुंडी तो आपे ही भरेगी। तुम बच्चों को तो श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अकल्याण कभी मत समझो। समझो दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है, इसमें भी समझो कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी हर्जा नहीं। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। बाबा समझाते हैं यह रावण राज्य है, तब तो जलाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। दुनिया की हालत देखो क्या है। अभी बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बस ये सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। यह कितनी लंबी है। सारा सागर शाही बनाओ तो भी एंड नहीं हो सकती। तो बाबा की मत पर चलना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। मौत तो सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल होते रहते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाबा कहते हैं मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो। बाबा को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 गुना 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगी कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज की बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। फिर उस समय ऐसे थोड़ी कहेंगे ये हमारा बच्चा है, इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे कुछ कर थोड़ी सकेंगे, सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। तो बाबा रोज समझाते हैं बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ा विकार का पाप है। बल तूफान आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो, यह तो है ही वैश्यालय। समझो कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो, वह स्टूडेंट बन जाता है तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लगा। बड़े बड़े लोग आकर लिखते हैं बरोबर आप तो सच कहते हो। गीता का भगवान बरोबर शिव है, न कि श्री कृष्ण। अच्छा फिर अपने घर गए खल्लास, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाप की याद पारे मिसल है, झट फूल जाती है। बाबा कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो। पुरुषार्थ तो करना है।
बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं, अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना। बाप को तो जान गए ना, सृष्टि चक्र का राज बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य अपने को शिवोम कह बैठ पूजा कराते हैं। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं, सारा दिन कहते रहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, गाते भी हैं अकाल मूरत। अकाल तख्त कोई संदल नहीं होता है, अकाल मूरत बाप का यह रथ तख्त है। जैसे तुम्हारा यह रथ है, बाबा भी कहते मैंने यह रथ लिया। भ्रकुटी में एक तरफ चेला एक तरफ गुरु बैठा है, जरूर इनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। मैं भी बिंदी हूँ, कोई इतना बड़ा भी नहीं हूँ। मीठे मीठे बच्चे, यह तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ कोई समझ न सके, तार में सही करते हैं बाप दादा, कोई समझ न सके। अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा हैं, प्रजापिता ब्रह्मा दादा हैं, तो बाप दादा हुए। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम इनके द्वारा तुमको वर्षा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया। वर्षा शिव बाबा से मिलता है तो सही करेंगे ना, बाप दादा कहा जाता है। शिव बाबा कहते मामेकम याद करो तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। कोटों में कोई गाया हुआ है तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े जो कोटों में कोई निकले। कोई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा के बच्चे बने तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। वरदान, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाबा के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया उसे पालन करो। स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ओम शांति।